मानना है कि ये प्रकृति का पूजन ही है एक तरह से, जब हम वृक्ष लगा रहे हैं तो हमारे समाज के बिन समाज के अध्यक्ष जी, जिला के साथ साथ संरक्षक जी मांगीलाल जी और हमारे उदयराम जी तहसील के यहाँ के अध्यक्ष हैं, और हमारे गंगाराम जी जो पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं ना पराला के अंदर, और पूरा परिवार इनका लगा रहता है। और इसी तरीके से हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष शंकर जी और एसटी मोर्चा की तरफ से ही जो लिए गए जिले में नए नवनियुक्त हुए हैं अभी एसटी समाज से, और अपने जिला में मंत्री बने हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भी नवनियुक्त है, और सुभाष जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, महेंद्र जी हमारे जिला के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय काबुला जी, और जो हमारे नगर परिषद के जुझारू अध्यक्ष जिन्होंने ये पूरा काम के अंदर आप लोगों का जल्दी से जल्दी काम हो उसके लिए पूरी मेहनत करी, ऐसे सुरेश जी और सब प्रकाश जी यहाँ पर हमारे पार्षद महोदय और सब बैठे हुए अपने मिन समाज के सभी प्रबुद्धजन। आज विश्व आदिवासी दिवस पर मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देती हूँ, क्योंकि ये सही है कि यूएनओ ने जब ये घोषणा करी कि 9 अगस्त जो है ये आदिवासी दिन के रूप में मनाया जाएगा, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी भावना थी, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना कि सबको साथ लेकर चलना है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इसके पीछे यही है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ये कहती है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमको बनना है। तो सर्वस्पर्शी कैसे बनेंगे कि हमें कोई से दूरी नहीं रखनी, सब हमारे साथ है, और सर्वव्यापी ये है कि सब तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, सबको सब तक हम पहुंच सके, सबकी सेवा हम कर सकें। तो इसलिए एक सिद्धांत के साथ में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कि गरीब के लिए विशेष जिनके मन में हमेशा रहता है कि उनका कैसे सहयोग करें, क्योंकि अभी तक जब आप लोगों ने जो बात कर रहे थे, जब जिलाध्यक्ष जी आपने कह रहे थे, तो ये सारी बातें जो आ रही थी कि पूर्व में ऐसे कहा जाता था कि ये वर्ग जो है, ये आदिवासी समाज जो है वो तो विशेष लोगों को ही वोट देता है और कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहता है। बड़ा क्लियर बात थी, ये था पहले, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान आए, मुझे ध्यान है आज भी कि मुंडोल पंचायत का उगेला गांव था जहाँ पर मेरे इस इलेक्शन में नहीं उससे पहले वाले इलेक्शन में जब हम वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर एक युवा, जैसे ये प्रकाश कहना वैसे के वैसे एक युवा वहाँ पर खड़ा हुआ, पढ़ा लिखा लड़का था, और उसने बोला कि नहीं, हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो जो हमारे यहाँ पर हैंडपम्प लगाएगा, पानी नहीं हमारे यहाँ पर, तो जो हैंडपम्प हमारे यहाँ लगाएगा हम तो उसको वोट देंगे। तो मैंने बोला ये तो हमेशा कहते आए कि हैंडपम्प लगा दो वोट दे देंगे, उसके बाद हैंडपम्प लग जाता है फिर वोट नहीं देते। फिर उसने जो बात कही उस युवा ने वहाँ पर उन सारे लोगों को जो बात समझाई यानी पूरे समाज को, भी समाज को, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई उससे। और मैंने बोला कि ये ऐसे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे जब आगे आएंगे तो ये वास्तव में समाज में परिवर्तन लाएंगे और समाज को सही दिशा में लेकर जाएंगे, क्योंकि जो वोट हम डालते हैं वो विकास के लिए डालते हैं। अगर विकास नहीं होता है और बार बार वोट लेने आ जाते हैं तो फिर उसका मतलब नहीं कोई वोट का। तो वोट जो है वो विकास के लिए दिया जाने वाला वोट होता है, और उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद तो सारा माहौल ही बदल गया और फिर सारी चीज़ें होने लगी। पूरा जो पिछला 5 साल जब निकला था, जब मैं मंत्री थी, और उस समय लोग कहते थे कि भाई मंत्री के नाते तो अब कहाँ आएंगे क्या आएंगे, लेकिन मुझे ध्यान है कि कोई ऐसा भी समाज का घर नहीं होगा जहाँ कोई डेथ हुई और मैं नहीं बैठी हुई। सभी जगह बैठने जाना है, और उनके जो भी चलते हुए रास्ते में मुझे अगर महिलाएं उठ के कह देती थी कि माणे हैंडपम्प लो आबाद माणे या छाया करानी है राम जी के मंदिर पे, तो ठीक है लो सब फटाफट होता था, सब काम खूब कराए। और उसी का नतीजा रहा कि जब इस बार जब चुनाव लड़े तो जो पहले जो आप लोगों का रेशियो हो सकता है 50-50 होगा, पर इस बार 70-30 हो गया, बढ़ गए 20% वोट बढ़ गए, और आप सब ने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए मैं आज अवसर मिला है और आप सब पदाधिकारी बैठे हो, क्योंकि समाज के सारे कर्ता धर्ता बैठे हो, तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सही दिशा के अंदर पूरे समाज को लेकर आए, क्योंकि काम किया तो उस काम का जो आपने कहा था वो आपने भी पूरा सपोर्ट किया है, और आपने इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार जो वोट की गिनती थी उसमें भी समाज ने आगे बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया। और ये आप सबका, इसलिए जैसा कहा ना मांगीलाल जी ने भी जो बात कही कि हम वो समाज है जो स्वाभिमानी समाज, तो वास्तव में ये चीज़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो विश्वास किया था वो भीलू राणा के ऊपर विश्वास किया था, और भीलू राणा जो थे वो ही उनके सेनापति थे।
तो सेनापति ऐसा मजबूत थे कि जिन सेनापति ने पूरी सेना को मैंने महाराणा प्रताप की सेना को कंट्रोल करने वाले वो सेनापति, और सेनापति वो होता है जो पूरा विश्वास पात्र होता है, उसी को सेनापति बनाया जाता है। तो विश्वास जिसके अंदर होता है वह तो आज पूरे समाज को एक दिशा दी है कि जब हम लोग बीलू राणा का, जब ये इन्होंने, यही प्रकाश जी की बात बता रही हूँ कि पूरे युवाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने वहाँ पर रखा था बांडे डालने के वहाँ, है ना, और कौन से ईयर में, 2 साल पहले की बात है, आपके इलेक्शन से 2 दिन पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले की बात है, तो 2 साल होने आए अब चुनाव। हाँ। तो बीलू राणा जयंती के ऊपर वो कार्यक्रम रखा था अपने, और बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था। करीब 500 मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़के सब आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। यानी ये जो एकजुटता, ऐसी तरीके से बामन टुकड़ा में कार्यक्रम रखा था, वहाँ पर भी सारे भी समाज के युवाओं ने कार्यक्रम रखा था, हम लोग भी वहाँ पर गए थे। अभी 2-4 दिन पहले ही इनका फ़ोन आया उदय राम जी का, सत्यनारायण जी कुर्बिया जी के पास, और फिर कहा कि भाई कैसे क्या रहेगा। मैंने बोला रविवार को तो वैसे ऑफिस के तो कोई काम होते नहीं है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस है तो जाना ही है, और फिर उदय राम जी का फ़ोन आया तो मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, सारे कार्यक्रम में ये आज का जो कार्यक्रम था इसी के लिए ही आज हमने कार्यक्रम बनाया कि अब जाना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी राजसमंद के अंदर जो सियासत चल रही है, जिस तरीके का सारा हो रहा है, उसमें अब 14 तारीख को विधानसभा भी शुरू होने वाली है, तो हम लोगों को सबको जयपुर भी जाना होगा। पर आज का दिन आपका आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने में मैं आपके बीच में शरीक हूँ, ये मेरी भी मन की भावना थी। और आप लोगों ने सब ने प्रकृति पूजन की जो बात कही वो वास्तव में सही है कि प्रकृति की अगर कोई मतलब रक्षक के रूप में अगर कोई रह सकता है तो ये भील समाज है, जो पूरी तरीके से रक्षा करता है आदिवासी क्षेत्र के अंदर। जहाँ जहाँ पर भी दूर दराज में भी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो उसकी कटाई ना हो, पेड़ की पूजा, ये सारी चीज़ें आपने ही समाज को बताया। और ये जितने मेडिसिनल, अभी मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों से ज़्यादा मैं 5 मिनट में अपनी बात को ये पे कहना चाहूँगी कि कोरोना में आप सबको पता है कि मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना शुरू करी। ध्यान है आपको सबको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस गरीब कल्याण योजना में उन्होंने कहा कि जो अपने स्वयं सहायता समूह है, वो स्वयं सहायता समूह को हम पहले 2 लाख 3 लाख तक लोन होता था, फिर 5 लाख हुआ, और अब 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। तो अगर आप सब जो ये राजस्थान भील समाज विकास समिति जो रजिस्टर्ड समिति है आपकी, या आपके अपने अगर कोई स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो उन समूह के माध्यम से अपन अप्लाई करें बैंक को, और इन समूह को अपन कोई ना कोई रोजगार, जो कि आप अपने 15-20 लोगों का हो सकता है कि जो उस समूह के साथ जुड़ के और रोजगार का अपन शुरू कर सकते हैं। बैंक से अपने को 10 लाख का लोन भी मिलेगा, और उस लोन के माध्यम से जिसको 1 साल तक अपने को पेमेंट नहीं करना है लोन का, 1 साल तक उस लोन की कोई किस्त आपको नहीं देनी है, किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है। 1 साल के बाद उसका ब्याज और किस्त शुरू होगी, तो वो 1 साल पर्याप्त होता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करे तो उसको स्थापित करने के लिए। तो ये 31 अक्टूबर लास्ट डेट है जो अपने को सैंक्शन का। तो आप उससे पहले जितना भी अभी अपन कर सकते हैं, 2 महीने अपने हाथ में, आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेडिसिनल प्लांट्स कहीं लगाने की बात अगर आप करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कोई आप आदिवासी समाज मिलकर बीड़ी बनाने का उद्योग को शुरू करना चाहता है तो वो अपन कर सकते हैं, कोई साबुन बनाने का कर सकते हैं, वो यानी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो अपन कर सकते हैं। अपने ये ईंटें बनाने का काम कर सकते हैं, अपने यहाँ मार्बल स्लेरी है उससे कुछ बनाने का, ब्लॉक्स बनाने का काम अपन शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे कितने ही काम हैं जिसको अगर आप लोगों के भी मन में होगा तो ऐसा जो सोच के, तो ऐसा एक समूह के माध्यम से या विकास समिति के माध्यम से रजिस्टर्ड जो भी हो, क्योंकि समूह भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और ये विकास समिति अगर रजिस्टर्ड है तो इस विकास समिति के माध्यम से आप अलग अलग गाँव के अंदर या अलग अलग समूह के अंदर आप लोन के लिए अपन बात कर सकते हैं। मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं भी आपके साथ में बैंक मैनेजर से बात करेंगे और कैसे इसके अंदर रास्ता निकाल सकते हैं। दोनों जने बैठे हैं यहाँ पे, आप दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो ये 4 जने तो मिल जाएंगे तो पूरा अच्छी तरीके से आप लोग इसके अंदर योजना बना सकते हैं। तो योजना ऐसी बनाओ जहाँ पर अपने लोग 2 पैसे कमा सके, पैरों पे खड़े हो सके, और इज्जत की जिंदगी जो अपन जी रहे हैं वो और अच्छी तरीके से अपन जी सके, है ना। तो इस प्रकार का एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना में बहुत बड़ा फायदा समाज के लिए दिया है, तो अब अपन इसका उपयोग करें। बस वही होता है कि जानते हुए नहीं जानते हुए अपन कभी उपयोग कर नहीं सकते, तो एक काम तो आप लोग ये कर सकते हो। दूसरा,
हमारे यहाँ पर मैंने पहले भी आपको कहा था कि विकास में अपन ने सड़कें हैं, पानी है, मैंने पाइपलाइन तक पहुँचा दी है। बहुत सारी समाज की बस्तियों में जहाँ हैंडपम्प नहीं होता था वहाँ पाइपलाइन से पानी जा रहा है, आराम से वो लोग घर में बैठ के पानी ले रहे हैं। तो सामुदायिक भवन की कहीं कहीं की जो घोषणाएं हैं वो शायद थोड़ी बहुत कहीं अधूरी रह गई, क्योंकि डीएमएफटी का जो फंड था वो डीएमएफटी का फंड इन्होंने इस सरकार बदलने के बाद बंद कर दिया। अब वापस से सरकार तो हिल रही है। अब धीरे धीरे वापस जब भी डीएमएफटी की मीटिंग हो जाएगी तो उसके अंदर वो जितने भी प्रस्ताव मेरे हैं, जो प्रस्ताव में हमने आपके गांव में आकर घोषणा करी है सामुदायिक भवन की, वो सारे होंगे। ये विश्वास आप रखना, क्योंकि नए काम कोई भी नहीं लूंगी जब तक पुराने काम मेरे कंप्लीट नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपकी जुबान की वैल्यू है कि आपने कह दिया वो करके दिखाया, वैसे मैं भी ये मानती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ तो वो करना है। इसलिए ये चीज़ में आप अगर कोई भी ऐसे भवन वगैरह का है तो आप लिखित में भी दे सकते हैं। तहसील लेवल के ऊपर जो आपके तहसील के अध्यक्ष के नाते आप दे सकते हो कि भाई हमारे ये काम जो घोषणा करी थी वो अधूरे पड़े, ताकि उसको एट ए ग्लांस हम कैसे कर सकते हैं उसको हम कोशिश करके वो भी पूरा कराएंगे। तीसरी बात, जो यहाँ का ये पूरा जो सामुदायिक भवन के रूप में जो अपन यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ जो बाउंड्री वॉल वगैरह सब कुछ अपन ने ओम जी माथुर जी के राज्यसभा सांसद के खाते से अपन ने 25 लाख रुपए उनको कहकर रिक्वेस्ट करके उन्होंने अपने को दिए थे, जिसका शिलान्यास करने वो स्वयं भी आए थे। आप सब लोग भी बहुत बड़ी संख्या में उस दिन पहुँचे थे यहाँ पर, वो भी बड़े खुश हुए थे और उसमें घोषणा भी हो गई थी। उसके बाद ये सारा काम भी बड़ा अच्छा बन गया है। जो कुछ रह गया है इसके अंदर, अगर ये सारी चीज़ें, तो मैं एक बार कमिश्नर से पहले बात करूंगी कि वैसे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 22 लाख भी अगर खर्च हुए तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए था। मैंने उनका जो कहना है कि 25 लाख में से बिलो टेंडर हुआ है, तो बिलो टेंडर भी हुआ पर वर्क तो पूरा कंप्लीट होना ही है उसके अंदर। उसमें उसने अगर ये सब जो छोड़ा है वो उसी ठेकेदार से उसको कंप्लीट कराने की बात अपन करेंगे। और उसके अलावा मैं जो आपने कहा ना सारे के अंदर उसका एस्टिमेट बना देंगे, जो भी खर्चा आएगा हम अपने एमएलए फंड से और उनके यहाँ से, क्योंकि आपने जो भी कहा है वो सारी चीज़ें सही है कि अगर यहाँ से आप लोग प्लांटेशन का काम शुरू करेंगे तो वो बाउंड्री वॉल पूरी सील होनी चाहिए। पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जैसे भील समाज का ये इतना सुंदर सिविल वर्क तो हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम तो हो गया, अभी यहाँ पे सफाई की जरूरत है, यहाँ पे वृक्षारोपण की जरूरत है। तो आप लोग भी अपना श्रमदान करें, जैसे भी करके जो किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं उसको करें कि इसको खूबसूरत बनाओ, इसको ऐसा अच्छा बनाओ कि बढ़िया खूब सारे अच्छे पेड़ लग जाएं। यहाँ पर फलदार पेड़ लगाओ, इसकी सफाई कराओ, पेड़ अपने को फॉरेस्ट से मिल सकते हैं, तो इसको पूरा अच्छा ये करके सोच के और इसकी पूरी अच्छे से करो। क्योंकि सिविल वर्क तो इतना बढ़िया हुआ है, ये सीढ़ियाँ तो यहाँ से ऊपर से खड़े होकर देखते तो ऐसा लगता है कि वो जो है ना अपने मैसूर के अंदर वृंदावन गार्डन, वो वृंदावन गार्डन का फोटो देख लेना उस पर गूगल के ऊपर, ऐसा कैसा ही है वो वृंदावन गार्डन। सीढ़ियाँ आती है बीच में और दोनों तरफ फवारे चलते हैं, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बढ़िया आप करो, आप लोग के हाथ में है ना। बिल्डिंग बनाना आपने कहा हमारे तो बाउंड्री वॉल बना दो, बाकी तो सब हम कर लेंगे, तो बाउंड्री वॉल बन गई है, भवन ये पूरा बन गया है, सीढ़ियाँ इतनी बढ़िया बन गई है, अब ये सब चीज़ें हो गई। अब जो काम है वो आपका काम है, ताकि अगली साल जब अपन वापस से बैठे, यही विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर जब बैठे, तब अपने को लगे कि पिछले बार से इस बार कुछ चेंज आया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अच्छा करो कि भाई आप लोग भी अपना कितने पेड़ लगाने, क्या करने, पेड़ आपको दिलाने होंगे तो मैं फॉरेस्ट वालों को फोन करके आपको पेड़ दिलाना, लेकिन मेहनत जो करनी है वो अपन अपने घर में करते ही हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर सब लोग मिलकर करेंगे, ये युवा संगठन जो है वो युवा संगठन को एक्टिव कर दो इसके अंदर, तो ये सारे लोग मिलकर अच्छे से कर लेंगे। दूसरा, मुझे यहाँ बैठे बैठे लगा कि आप लोग भी यहाँ पर मीटिंग करते रहते होंगे, पर यहाँ पर बिजली नहीं है। आपने तो मान कर ये बात चल रही थी बोला नहीं था। तो अब मुझे बैठे बैठे ध्यान आया कि यहाँ पे बिजली के कनेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो बिजली के कनेक्शन भी हम लोग अपना एमएलए फंड से कराओगे, यहाँ पे पंखा लग जाए, लाइट जल जाए और आपका ये सारा हो जाए। तो क्योंकि तार जो है वो तो वहाँ से लाना होगा मेन रोड से, कनेक्शन है, कनेक्शन भी वो खंबा है पास में, पड़ोसी से ठीक है। तो कनेक्शन तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सभी के नाम से, तो आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करो, कनेक्शन तो आप लोग ले, बाकी ये सारा फिटिंग वगैरह जो है ना, लाइट फिटिंग का जो काम है ना मंगल, वो सब लाइट फिटिंग का काम अपने इससे करा देंगे।
तो इसका भी एक एस्टिमेट बना के मेरे को बता दो कि ये तार का आधा है, या मैं भेज दूंगी उसको आरएसबी वाले को, या नगर परिषद से कोई आ जाएगा तो वो एस्टिमेट बना के देंगे। ठीक है जी। तो बाकी कोई बहुत ज़्यादा लंबा कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप सब हमेशा हमारे साथ हो और आगे भी पूरी तरीके से रहना, क्योंकि जो समय का परिवर्तन जो आ रहा है वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अपन भगवान श्री राम के मंदिर जन्म स्थली पर बने, इसके लिए कितने समय से मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कहाँ देश को आजाद हुए 73 साल में भी नहीं हो पाया। अब मोदी जी आए और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, और आज राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हो गया और काम शुरू हो गया और भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी, ये जिस विचार से चलती है वो धर्म के रास्ते की, तो धर्म के रास्ते पर जो चलता है वो कभी गलत बात नहीं बोल सकता। तो ये धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब अभी जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ कुंभलगढ़ क्षेत्र के अंदर हमारे तो बड़ा धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं उससे अपने को सबको एकजुटता रख के सजग रहने की जरूरत। अगर ऐसा कहीं पर भी कोई विषय आता है तो जरूर आप हमको बताएं कि इस जगह पर इस तरीके के लोग आए हैं और वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जब आप लोग बताएंगे तो अपन पूरे समाज को जागृत करेंगे, और पूरा समाज जागृत होकर ऐसे लोगों की जो गतिविधियां हैं उनको खत्म करेगा। क्योंकि क्या होता है, वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं समाज को। कहीं कोई जरूरतमंद है, अरे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हम करा देंगे, ये पैसा लो और ईसाई धर्म का पालन करो। मैं कई बार देखती हूँ कोटड़ा जाड़ोल उस तरफ सारा हम लोग का भी बहुत जाना आना रहता था, वहाँ यही होता था। तो एक बाल्टी में पानी लेते हैं और पानी के अंदर एक तो अपने शिव जी का शिवलिंग होता है जो पत्थर का होता है, और दूसरी तरफ वो लकड़ी का वो प्लस का साइन होता है जो क्रिश्चियन का, वो लकड़ी का होता है। और फिर बोलते हैं वो पानी के अंदर डालते हैं, फिर बोलते हैं देखो तुम्हारे शिव जी तो पानी में डूब गए, और देखो हमारे जीसस क्राइस्ट जो है जो हमारे वो तो तैर रहे हैं, है ना। वो बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं, वो क्या समझते कि क्या हो रहा है, बोले हाँ शिव जी तो डूब गए पानी में, वो तो कोई मतलब नहीं, देखो हमारे भगवान तो तैर रहे हैं पानी में। तो ऐसे वो करते हैं गाँव के अंदर, और इस तरीके से गुमराह करते हैं। भोले वाले लोग होते हैं, उनको तो इतनी समझ होती नहीं। तो हमें जो ये धर्म परिवर्तन जहाँ जहाँ पर भी हो रहा है ये बहुत घातक है, ये हमारे समाज को भी तोड़ता है और संपूर्ण समाज के लिए ये बहुत घातक है कि जिस तरीके से धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, या किसी तरीके से भय से भी करते हैं कि डराते हैं धमकाते हैं, तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अपने को रोकना चाहिए। तो इसमें भी कहीं पर भी ऐसी बात पूरे जिले में, क्योंकि ये सब जिले के आप सब बैठे हो, जिले में ऐसी कहीं पर भी बात आती है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुरंत बताओ कि यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चल रही है, तो अपन उसको जैसे भी स्टॉप कर सकते हैं, जो भी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं वो जरूर से हम लोग एक्शन लें, ठीक है ना। तो अपन सब एकजुट होकर रखें। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी बेटी के जैसे हूँ, आपके जन्म भली समाज में नहीं लिया हो, लेकिन हूँ मैं समाज की बेटी, चाहे गोद ली हो चाहे बनाई हो, है ना, पर हूँ मैं आपकी बेटी। इसलिए कहीं पर भी आपको कोई वो नहीं है, जो कहीं पर कहीं तकलीफ में कोई भी आया तो तुरंत बताओ, उसका कैसे निराकरण कर सकते हैं वो करेंगे। और जहाँ पर भी विकास की बात है वो विकास में बिल्कुल कदम से कदम मिलाएंगे। चाहते हैं 2-2 छात्रावास आपके यहाँ पर बन गए लड़कियों के, है ना। मुंडोल चौराहे पर बना दिया अपने, पुठोल चौराहे पर 100 बच्चों का बना दिया, ये 50 बच्चों का बन गया। अब ये और विस्तार 70 का होगा। मैं तो कह रही हूँ आप 100 लड़कियों को लाओ, अभी 50 लड़कियां हैं, जितना लड़कियों को पढ़ाओगे, जितने लड़कों को पढ़ाओगे, जितना एजुकेशन दोगे समाज में, उतना ही समाज इतना स्पीड में आगे बढ़ेगा। बाकी ये क्या है, ये मीना और मीना, ये जो था ना उस कमेटी में मैं भी थी कि ये जो हुआ है उसका विवाद चल ही रहा है। वो सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे, दौसा, सवाई माधोपुर और यहाँ के, वो लोगों ने पूरा फायदा आपका ले लिया आरक्षण का। और वो सारे IAS ऑफिसर अभी एक के पास 1000 बीघा जमीन है, 2-2 बीघा जमीन है, इतने पैसे वाले लोगों के, और इतने एक परिवार में 5-5 IAS ऑफिसर, IPS, IFS, ये सारे उन्हीं के सब, इतने सारे पढ़े लिखे, सारा आरक्षण का लाभ ही वही लोग ले रहे हैं। ये एरिया आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है क्योंकि हम बेसिक शिक्षा, पहले अगर आपकी बेसिक शिक्षा अच्छी होगी तो फिर आपको आगे आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो बेसिक शिक्षा में हम अपने बच्चों को, ये जितना आप लोग अपना मजदूरी और इसमें सब में बच्चों को लगा देते हैं, देखो ये सब चीजें तो होती रहेगी। घर में थोड़ा अभी कोरोना का टाइम आया तो सबके ऊपर संकट आया, खाली आपके ऊपर, सबके ऊपर ही संकट आया, सबके काम धंधे सब बंद हो गए, तो भी सब जी रहे हैं ना। तो इसलिए अगर सोच लोगे तो सब चीजें होगी। आप सोचोगे बेटे को काम पे नहीं भेजोगे तो किस तरह को उठाएगा, किस तरह चलाओगे, सब व्यवहार काम होगा। लेकिन चोरा चोरी ने तो बनाना ही चाहिए अपन,
ये तो संकल्प ले लो कि बच्चों को पढ़ाना ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको पढ़ाना है। और पढ़ाने के लिए छात्रावास इसीलिए बनवाए कि ताकि बच्चों को आप लोग यहाँ पर रख के, अगर अभी गांव में रहते हैं कैसे बच्चा पढ़ने जाएगा, तो छात्रावास में बच्चियों को रखो और यहाँ रख के पढ़ाओ इनको। ये आपका बना हुआ है, यहाँ पर भी बच्चों को रख सकते हो, है ना। शहर में रखना है या कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो कैसे जाएगा, तो यहाँ रख लो। लेकिन पढ़ाओ बच्चों को, और पढ़ाओगे लिखाओगे तो जिंदगी का परिवर्तन आएगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। इसलिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आप सबको मेरी ओर से पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बधाई, धन्यवाद। जय भारत और भारत माता की जय।